हेलो दोस्तों, गौरव मैथ मैजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 3 सही 4/7 का 56% बराबर है। तो कैसे करते हैं इसे सॉल्व। 7 या 21 और 4 25/7 गुणा 56/100। अब ये 100 कहाँ से आया। इस परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग लगा देते हैं हम। तो अब इसे काट लेते हैं। 25 से 4 बार कट जाएगा, 7 से 8 बार, 4 से 2 बार। तो इसका आंसर है 2। ऐसे ही हमें अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें 99 का भाग लगा देंगे इसमें, क्योंकि इसमें भाग ही सॉल्व होगा। 99 का भाग लगाएंगे तो 85 बार जाएगा, प्लस 110 का 25% निकालना है। तो 110 गुणा 25/100, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग, 1 0 से 1 0, 25 2 पंजे 10, 85 प्लस के 11 पंजे 55/2, 25 2 पंजे 10। अब 2 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं। 2 पंजे 10, 1 2 8 16 और 1 17, 170 प्लस के 55/2, 5 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 225/2। 2 का भाग लगा देंगे इसमें। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 112.5 इसका आंसर है। नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यदि x का 7 सही 1/2% बराबर 150 है तो x का मान ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया था, जब भी किसी परसेंट के बराबर में वैल्यू दी हो तो कैसे निकालते हैं। इसे डायरेक्ट करते हैं। 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 बराबर 150 के है। तो यहीं पे x मान लेता हूं मैं। तो इसमें 1 का मान निकालना है, 1% का, फिर 100% का निकालना है। तो 2 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं। 15x बराबर 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 300/15। अब हमें 100x का मान निकालना है। टोटल कितनी होती है, 100 वैल्यू होती है। तो 100x का मान कितना निकलेगा, 300/15 गुणा 100। 15 से 2 बार 20 बार कट गया, 2 एकम 2, 2000 इसका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यदि 30 का 35% बराबर x का 25% प्लस 1 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसे कैसे करते हैं। 30 गुणा 35/100 बराबर x गुणा 25/100 प्लस 1, 0 से 0 कट जाएगी, 35 या 105। और नहीं भी काटें तो यहीं कहीं छोड़ता हूँ मैं, नहीं काटता हूँ। 30 गुणा 35 करता हूँ, 35 या 105, 1050/100 बराबर यहाँ हो जाएगा 25x प्लस के 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे /100। अब क्या करते हैं, इसे 100 से 100 कट जाएगा। तो 25x बराबर 100 को हम इधर को भेजते हैं, 1050 माइनस के 100। 25x बराबर 1050 में से 100 घटाएंगे, 950। x बराबर 950/25। अब 25 से काट देते हैं इसे। 25 से कट जाएगी, 25 थी 75, कितने बचे 20, 25 थी 75, 25 8 200। x का मान 38 आ गया। यही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 5% का 8% कितने परसेंट है। मतलब क्या है, जो 5% का 8%,
तो जिसका परसेंट पूछा उसे ही रखेंगे नीचे। 5% का 8% कितने परसेंट है, तो कितना परसेंट निकालने के लिए 100 का भाग, परसेंट से परसेंट कट जाएगी, 8/5 गुणा 100, 20 से 5 बार, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40। यहाँ गलत हो गया है, यहाँ 100 20 बार कटेगी, 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, 160% होगा, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, 350 का 60% बराबर x गुणा 15 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे इसे, 350 का मतलब बताया था मैंने गुणा, और परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग बराबर 15 गुणा x, यानी 15x कह सकते हैं इसे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसे और काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं काट के। 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, 3 से 2 बार कट जाएगी ये। अब x का जो मान है 7 दूनी 14 आएगा, x बराबर 14। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि 24 का x% बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं, 24 का x% मैंने बताया था का के स्थान पर गुणा x, परसेंट हटा के 100 का भाग बराबर 64। अब क्या करते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं काट के। 8 या 24, 8 8 64, और कट जाएगी तो काट लेते हैं इसे। 8 या 24, 8 8 64। अब 3x बराबर 100 अट्ठे 800, x बराबर 800 अट्ठे 3। 3 से काट देंगे इसे। 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, पॉइंट 3 छिंग 18, ऐसे करके 6 बार जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने परसेंट है। जिसका परसेंट पूछा होता है उसे लिखते हैं नीचे। टोटल वैल्यू कितनी बता रहा है, का मतलब इसे नीचे लिखते हैं 2.5। ऊपर क्या करते हैं, ऊपर दिया 2 कुंटल। 2 कुंटल का मतलब कितने किलोग्राम होता है, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होता है, तो 2 कुंटल में 200 किलोग्राम हो गया, तो ऊपर लिखेंगे 200। अब इसे हम परसेंट में बदलने के लिए भिन्न बन गई, तो 100 का गुणा करेंगे बराबर, यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0, 2000/25 गुणा 100। 25 से 4 बार कट जाएगी ये, 2 चौके 8, ये निकल आया 8000%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि y का 90% बराबर x हो तो x का मान ज्ञात करना है। कैसे करते हैं, x का मान ज्ञात करना है, y गुणा 90/100 बराबर x, 0 से 0 कट गया, x बराबर 9y/10। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% क्या होगा। तो कैसे करते हैं, x का 8% बराबर y का 4%, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगी, दोनों साइड हटा देंगे इसे, कट गई। अब यहाँ पे x y का रेशियो निकल आएगा, x/y बराबर 4/8। हमें क्या निकालना है, हमें x का 20% निकालना है, तो इसमें x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 4y/8। हमें अब इसका जो x का मान निकला है उसका ही 20% निकालना है, तो x का मान कितना निकला है, 4y/8 गुणा 20।
अब इसे काट देते हैं, 4 दूनी 8, 2 धाम 20, तो ये कितना निकल आया, y का 10%, ये आंसर है। नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है 70 का 4/5 भाग, कॉमा 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने % कम है। तो कैसे निकालते हैं, पहले इसमें क्या वैल्यू निकलती है इसे निकाल लेते हैं, और इसकी वैल्यू क्या निकलती है इसे निकाल लेते हैं। 5 से ये 14 बार कट गया, 14 चौक 56। ऐसे ही यहाँ पे 7 से 12, 16 7 112, 16 पंजे 80, यहाँ 80 निकल आया। अब ये कह रहा है कि इतने भाग एक दूसरे से कितने % कम है। तो कम कौन सा है, इससे कितने % कितना कम है, ये 24 कितने पे, 80 पे 100, 0 से 0, 8 या 24, 10 या 30% कम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी गणित में, 70% तो अंग्रेजी में, 80% हमारे गणित में उत्तीर्ण हुए, और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण है यहाँ पे। तो कहा यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थी की कुल संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या दिया है, दोबारा पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या बताओ। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया होगा, सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसमें कितनी विषय दिए हैं। इसमें 2 विषय दिए हैं, तो 2 विषय के लिए 2 गोला बना लेते हैं, 1 2 गोला ऐसे ही बनाते हैं। अगर 3 विषय दी होती तो 3 गोला ऐसे बनाते, तीनों को एक साथ फोल्ड करके। अब हमें इसमें 2 विषय दिए हैं तो 2 गोला बनाएंगे, 2 गोला बन गए। अब इसमें क्या करना है, एक में लिखना है अंग्रेजी और एक में लिख लिया गणित, दोनों विषय लिख ली मैंने। अब ये क्या कह रहा है, दोनों विषयों में 10% अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों के अनुत्तीर्ण लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, जो फेल हैं। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल और उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। तो 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, परंतु इसने क्या कहा है, 70% अंग्रेजी में और 80% गणित में पास हुए। इसे भी हम फेल का % निकालेंगे, 100 में से 70 घटाएंगे, 30% फेल हुए होंगे। किसमें, अंग्रेजी में 30% फेल हुए। तो यहाँ 10 दिया है, 20 और लिखा जाएगा, होगा 30% हो गए अंग्रेजी में। अब क्या करते हैं, इसे गणित में निकालेंगे। 80% दिया है, इसमें 100% बनाने के लिए 20% क्या हो गए, फेल हो गए। तो 20% लेंगे, 10 यहाँ पे और 10 और लगाएंगे, ये भी 20% का बन गया। तो ये टोटल % किसकी निकल आई हमारी, फेल या अनुत्तीर्ण। फेल या अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की जो लिस्ट है ये निकल आई। तो अभी क्या करते हैं, इसमें पास की % निकालनी है हमें। तो टोटल 100% होती है, टोटल 100% में से माइनस कर देंगे 20 और 10, 30 और 10 40% बराबर कितना निकलेगा, 60%। ये क्या निकला है, पास %। पास कितने हैं, 60% पास हैं। तो इसने क्या कहा, यह दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी पास हुए। तो 60% का जो मान दिया इसने, 60% बराबर दिया 144, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 144/60। अब क्या करना है इसमें, मैंने बताया था कुल संख्या पूछ रहा है तो 100 का भाग गुणा करेंगे, 100% का मान निकालना है। तो 144/60 गुणा 100। अब क्या करते हैं, इसमें 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 दाम का 240, इसका आंसर है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। कुल मत ज्ञात करने हैं। तो कैसे करते हैं इसे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए को जो भी प्रतिशत निकालते हैं 100 पर निकालते हैं, 100% टोटल होता है। अब क्या करते हैं, इसमें 8% ने मत नहीं डाला, 8% ने अपना मत नहीं डाला, तो बचे कितने? 92%। अब क्या कह रहा है ये? कुल मतों का 48%। ये नहीं कहा कि शेष मतों का 48%, ये कहा है उसने कि कुल मतों का 48%। तो 100 का 48% कितना होगा? 48 ही होगा। अब हमें पता है कि जो वैध मत हैं 92% हैं, तो 92% में से 48 घटा देंगे, 44 बचेंगे। 12 से 8 गए 4, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 44%। अब ये जीतने वाला प्रत्याशी हुआ और ये हारने वाला। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे कि मत प्राप्त कर 1100 वोटों से जीत गया। ये कितने से जीता है? वैसे 4% से जीता है। कितने से? 4% से। और ये क्वेश्चन बता रहा है कि 1100 मतों से जीत गया। 4% बराबर कितने किया? 1100 के। अब 1% का मान कितना निकलेगा? 1100/4। और 100% का मान कैसे निकलेगा? 100% का मान निकालना है तो 1100/4 गुणा 100। क्या करते हैं इसमें? 4 से भाग लगाएंगे, 25 चौका 100, 0 0, 25 5 हासिल 2, 25 का 25 और 2 27, 275। ये हुआ 27,500 इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूं, ए का 60%, ए की आय का 60% बराबर किसके है? बी की आय के 75% के। तो ए बी का रेशियो निकाल लेते हैं, A/B बराबर 75/60। यहाँ तो 75 रहेगा और 60 बट्टे में पहुँच जाएगी। अब ये परसेंट दी हैं तो परसेंट तो हटा देंगे हम, दोनों साइड से परसेंट हट जाएगी। यहाँ से इसे काट लेते हैं, 15 पंजे 75, 15 चौके 60। अब हमें पता पड़ गया कि ए का मान जो है 5 है और बी का मान जो है 4 है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे? बी की आय कितनी है? 4। बी की आय 4। ए की आय के x%, ए की आय कितनी थी? 5। 5 का x% निकालना है हमें, तो निकाल देंगे। 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 400 हो जाएगा बराबर 5x। तो x का मान निकलेगा 400/5। इसका आंसर आया 80। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु अन्य परीक्षार्थी 32% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत बताओ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। तो हम इसे बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या करना है कि दोनों परीक्षार्थियों को पास कराना है। पास कैसे कराएंगे? जैसे ये 20% अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल हो गया? आगे 30 अंकों से। इसे 30 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता, पास हो गया। अब अगला क्या कह रहा है
कि इसे 32% अंक प्राप्त किए, परंतु ये जो पास अंकों से 42 अंक अधिक ला रहा है, तो इसमें से 42 घटा देंगे तो ये पास अंक हो जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, इसमें परसेंट को एक साइड को लेंगे, 32 20 को बराबर में पहुंचा देते हैं, माइनस के 20% बराबर। अब हमने 42 को इधर ले आएंगे, 30 प्लस के 42, 32 में से 20 घटाएंगे 12% बराबर 30 और 42 72। तो 1% का मान जो होगा 72/12, 12 छिंगे 72, 1% का मान है 6। तो क्या करना है, हमें 5% निकालना है। तो 1% का मान 6 है, तो किसी भी साइड से निकाल सकते हैं। जैसे हमने ये उठा लिया, यहाँ से 20% से ये दे रखा था। अब 30 अंक में 1% 6 अंक का बनता है, तो 30% का 5% बनेगा, 30 अंक का 5%, तो टोटल पास अंक हुए 25%। आप इधर से भी निकाल सकते हैं, कैसे कि 32 है, ये 32% में से जो 7% आएगा, इसका 6 7 42 7%, तो 32 में से 7% घटाएंगे 25% आएगा। अगर ये पूछता कि टोटल कितने का पूर्णांक था, तो 1% का मान 6 है, तो 100% का मान कितना निकल आता, 600। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है, संख्या का 40% क्या होगा। तो क्या करते हैं हम इसमें कि अगर हमारी टोटल संख्या 100% थी, उसमें से हमने 15 घटा दिए, तो कितने रह गई, 80% रह जाती है। कितनी की कमी होगी, 80% की कमी हो रही है, तो कितनी रह गई, 20% संख्या रह गई। तो हमें पता पड़ गया कि जो 15 मान है वो 80% का होगा, क्योंकि 100 में से 80 घटाएंगे जब भी तो 20% आएगा। तो इसमें हमें पता पड़ गया कि 80% का जो मान दे रखा है इसने 15 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 15/80। तो हमें 100% का मान निकालना है, इसमें 100% का मान हो जाएगा। अब क्या करना है, ये संख्या का मान निकल आया टोटल, यहां तो 1% का हो गया और 100% का 15/80 गुणा 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, पन्ना 75/4। अब इसमें क्या करना है, हमें 100% का मान निकल आया, तो 40% निकालना है इसका, 40/100। क्या करते हैं, 0 से 0, 4 से 4, 25 × 75, 25 × 75 नहीं, 15 × 5 75, 2 पंजे 10, तो 2 का भाग 15 में लगाएंगे, 2 7 14, 2 पंजे 10, 7.5 इसका आंसर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 7:8 बराबर x%, तब x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, अनुपात को हम बट्टे में लिखते हैं, बराबर कितने के, x% के, x/100% हटाने के लिए। अब यहाँ से काट लेते हैं संख्याओं को, 2 चौके 8, 25 चौका 100, और क्या होगा इसमें, 25 7 175 बट्टे 2, x का मान निकलेगा। अब 2 से काटेंगे इसको, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, x का मान जो है 82.5 निकला। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, यदि x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30% प्लस x का 20% है, तो x का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, x का 45%, 45 x/100 प्लस 90 का 30%, 90 गुणा 30/100 करेंगे, 2 0 से 2 0, 27 लिख ही लेता हूं, 90 गुणा 30/100, तो 9 × 2700 बराबर, ऐसे ही यहाँ पे 21 63 00/100, ऐसे ही यहाँ पे प्लस 20x
बट्टे 100। अब क्या करता हूँ मैं इसमें, ये दोनों एलसीएम, ये दोनों एलसीएम इधर को, तो यहाँ पे 100 एलसीएम 45x प्लस के 2700 बराबर 6300 प्लस के 20x बट्टे 100। 100 से 100 कट जाएगा। क्या करते हैं अब आगे इसमें, 45x है यहाँ, तो 20x हम इधर को लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगी 6300 माइनस के 2700। 45 में से 20 घटाएंगे 25x बराबर 00, 13 में 7 गए 6, 5 में से 2 गया 3, तो x बराबर 3600 बट्टे 25। अब 25 से काटते हैं इसे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11 बचे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, ये 144 बार कट गया। ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तथा पुनः 10% की कमी कर दी जाती है, अंतिम रूप से उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले तो हम परसेंट को भिन्न में बदलेंगे। 10% बराबर 1/10 होता है। तो इसने पहले बोला है कि वृद्धि 10 से 1 की वृद्धि हो रही है तो 11, 10 में फिर कमी कर रहा है तो 10 से 9। अब इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये तो मूल संख्या हो गई, ये बाद में हुई 10 100 और 11 9 99। कितने की कमी हो रही है, 1 की। कितने पर, 100 पर, गुणा 100। 100 से 100 कट गया, 1% की कमी इसमें होगी। ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसमें प्राप्त भिन्न 3/5 है, मूल भिन्न क्या होगी। तो कैसे करते हैं कि अंश और हर मान लेते हैं x/y के रूप में, ये अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ भी 100 मानता हूँ और यहाँ भी 100। अगर इसमें 100% में 20% बढ़ा दूँ मैं तो 120 हो जाएगी। अगर 25% हर में बढ़ा दूं तो 125 हो जाएगी। और इसने दी क्या है, 3/5। अब इसे काट लेते हैं, 5 से 25 बार, 3 से 40 बार, x/y बराबर 25 ऊपर चले जाएगी और 40 नीचे, 5 25, 8 पंजे 40। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है 5/8 है। ये मूल भिन्न हुई। धन्यवाद।